अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम्स ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाती हूँ एक छोटे से ट्रिप पे। तो यहाँ पे सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने रेडी वगैरह होके हम लोग निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए। हम ऑलरेडी टर्मिनल 2 पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है चेकआउट वगैरह करवाया, बोर्डिंग करवाई है और हम लोगों का टाइम हो चुका था 8 बजे और हम लोगों ने फ्लाई किया। सो आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी इस ट्रिप के बारे में। और जो हमारी फ़्लाइट थी ये थी शारजा से तबलीसी। चलें जी, अब हम लोग पहुंच चुके हैं और बस वेट कर रहे थे कि कब सब उतरे और देखें कि जॉर्जिया का एयरपोर्ट कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जॉर्जिया की ट्रिप की। और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे हर एक चीज़ देखने के लिए, बिकॉज़ मैंने सुना था कि जॉर्जिया बहुत प्यारा है। और यहाँ पे हम लोगों ने एंटर हो गए हैं। मेरे साथ साथ तो भाई उमैर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चेकिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया। यहाँ पे सामान भी हमारा ऑलरेडी ही उतार के रखा हुआ था। तो उमैर यहाँ पे चेक कर रहे थे कि ये हमारा ही है ना। तो मैं उन्हें ये कह रही थी हाँ जी ये हमारा ही है, आप क्या चेक कर रहे हो। लेकिन वो कहते नहीं जी फिर भी चेक कर लें, ऐसे उतार के रखा हुआ है। सो जी यहाँ पे तो हम लोगों का यही था। इवन उमैर को यकीन नहीं आ रहा था और मैंने ओपन करके देखा कि यस ये हमारा ही है। नाउ वी आर लीविंग द एयरपोर्ट और अब हम लोग अपना लोकल मैन गाइड ढूंढ रहे थे जो कि यहाँ का ही था और हमें गाइड करेगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो है ना उमैर का नेम लिखा हुआ था, वो उधर ही खड़ा हुआ था ये आदमी जो कि आपको नज़र आ रहा है ब्लैक शर्ट में। तो ये आगे आगे मूव हो रहा था और हमें कह रहा था कि सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि आपको करेंसी चेंज करवानी है अपनी। सो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया और अपनी जो है हम लोगों ने दुबई से जो है ना डॉलर ले लिए थे और यहाँ पे आके जो है हम लोगों ने डॉलर को जॉर्जिया करेंसी में कन्वर्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि यहाँ के लोग मुझे बहुत पोलाइट और हम्बल लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक लेडी जो है वो अपना सामान उठा नहीं पा रही थी तो ये टूर गाइडर कहता है कि चलें जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सो आई फाउंड दिस थिंग वेरी इम्प्रेसिव। जैसे कि हमारी ज़ुबान में कहा जाता है कि बड़े मेहमान नवाज हैं, तो वाकई यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। सो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। Use application BOLT, B-O-L-T. Yes, because like sometimes if you stop outside taxis, they will charge a little bit high price. So just for good experience, our recommendation would be to use application BOLT. Okay. Also, most of things in our country starts from 10 until 10, like shopping malls, restaurants, also, and this kind of things. But there is like some restaurants which is working 24 hours. Also, if you will be like lazy to go for dinner time or something, just you can use application Glovo. Yes, Glovo, which is like food delivery application. Yeah. Other parts also, like example, if you be like for tourist spot place at the time, just you need to be careful for what like some people they have like monkeys, birds, they're coming to you and maybe start taking picture and they're not saying like price. So for that you need to be careful also. If you ask price, after that you can take picture, but if you don't ask price, maybe they will charge extra. Okay. Other parts, everything is good and everything is nice. Safety. Great. You're welcome. Also in Georgia we respect time, and what we have favor with our guests, please be on time. Okay, like when we are saying like we are starting 9 o'clock, we are starting 9 o'clock. Alright, yeah. यहाँ पे आपने उमैर की और टूर गाइड की कन्वर्सेशन तो सुन ही ली होगी। सो मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि इसने क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो इसने हमें ये बताया कि अगर आपने कहीं पे भी राइड करनी हो तो इंस्टॉल कर लें ये बोल्ट ऐप जो कि मैंने दिखाया है आपको। और लोकल टैक्सीज़ वगैरह से जो है ना वो आप अवॉइड करें क्योंकि उनके जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। और यहाँ पे 10 AM to 10 PM जो है वो तमाम रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और जितने भी मॉल्स वगैरह वो ओपन होते हैं। और उसके बाद जो है रेस्टोरेंट की बात जो कर लें तो उन्होंने हमें ये बताया था कि कुछ रेस्टोरेंट जो है वो 24 आवर्स जो है वो ओपन रहते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हैं तो वो भी एक ग्लोबो ऐप है, वो इंस्टॉल कर ले, वहाँ से आप जो है वो डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग द मैन सेज
के मोस्ट विजिटिंग प्लेस पे जो है फोटोग्राफर खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं पिक्स बनवाना तो पहले से ही रेट फिक्स कर लें, क्योंकि अगर आप पिक्स बनवा लेंगे और बाद में रेट का करेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। नाउ वी आर रीच्ड आवर होटल, सो मैं अपने होटल का भी नाम मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे जो है हम लोग तकरीबन 2 बजे तक पहुँच चुके थे। हमारे 3 आवर्स की जो है वो फ़्लाइट थी, सो हम लोगों ने बाकी इमिग्रेशन में टाइम लग गया और 2 बजे तक जो है वो हम लोग होटल पहुंच चुके थे। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना खूबसूरत है। ये हमारे होटल की जो है विंडो से जो है ना उसका बाहर का बहुत 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 प्यारा जो है वो व्यू लग रहा था। और बाकी मैं आप लोगों को रूम दिखा रही थी, वॉशरूम दिखा रही थी इनके, कि सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और हमारे होटल का जो नाम था वो एस्टोरिया तबलिसी होटल है, और मैं मेंशन भी कर दूंगी वैसे तो पेज यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। और ये लिबर्टी स्क्वायर के बिल्कुल पास था। और ये था जी बार ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजियस के लोग आते हैं जॉर्जिया घूमने के लिए, सो यहाँ पे म्यूज़िक के लिए भी था। हमने रेस्ट वगैरह कर लिया और फिर अब हमने सोचा कि चलो जी आज वैसे तो हमें कहीं दूर विज़िट वगैरह के लिए नहीं लेके जाएंगे, तो हम यहीं नज़दीक ही ओल्ड तबलिसी ही ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सो हम लोग निकल पड़े हैं पैदल ही यहाँ से। और वैसे जॉर्जिया में जो है वो वॉक टूर जो है वो ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे जो है ना ये एक शायद इनका चर्च बन रहा था या स्कूल बन रहा था, तो उमर कहते हैं कि आओ अंदर चलते हैं, तो मैंने कहा पता नहीं अलाउ है, नहीं अलाउ तो नहीं चलते, हम आगे मूव करते हैं। होटल से निकलने से पहले जो है ना हमें रिसेप्शन पे जो है ये मैप दिया था ताकि हम लोग भूले ना, और इस मैप पे हर चीज़ मेंशन थी कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ पॉइंट हैं घूमने के, देखने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ओल्ड ज़माने के वाइब्स आ रहे थे। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं लिबर्टी स्क्वायर, और ये लिबर्टी स्क्वायर के नज़दीक ही एक मॉल है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया कि यहाँ पे सब लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा कि यही शॉपिंग मॉल है और हम भी यहाँ पे एंटर हो गए। अच्छा जी, जब से ये एंटर होते हैं तो हमने कहा कि शायद ये एंट्रेंस ही ऐसी है इनकी शॉपिंग मॉल की, यहाँ पे सब लोग कार्ड वगैरह लगा रहे हैं, तो हमने भी कार्ड लगा दिया। और मुझे ये लगा, बल्कि मुझे और उमर को यही लगा कि शॉपिंग मॉल में एंटर होते ही हमने एलिवेटर यूज़ करना होता है तो हम शॉपिंग मॉल में जाके पहुंचेंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये इनकी मेट्रो थी और हम लोग जा रहे थे इनकी शॉपिंग मॉल। हमने सोचा कि अच्छा भाई इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, और अब हम यहाँ पहुँच ही चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो जी अब इनकी ये मेट्रो ही यूज़ कर ली जाए, देखा जाए कि कहाँ पे लेके जाती है ये। तो भाई हमने यहाँ पे टिकट वगैरह तो ऑलरेडी ही ले चुके थे, और फिर इस तरह इनकी मेट्रो का भी एक्सपीरियंस कर लिया हम लोगों ने। भाई बड़ी तेज़ मेट्रो थी इनकी। और जी फिर हम लोग आ गए थे यहाँ वापस शॉपिंग मॉल, बिल्कुल साथ ही इसके शॉपिंग मॉल था। तो फिर यहाँ पे और हमने कुछ खाया पिया, और इनकी शॉपिंग मॉल के बाहर यहाँ पे बड़ा मतलब हजूम था, तो बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। अभी तो हमारा स्टार्ट है यहाँ पे, और अभी फर्स्ट डे है, कहीं पे भी नहीं गए, बिल्कुल पास ही हम लोगों ने खुद ही वॉक टू वर्क किया यहाँ पे। और ये देखें हमारे होटल के बिल्कुल पास ही लिबर्टी स्क्वायर है, बिल्कुल मतलब वॉक टूर पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। ये एक इनका सिर्फ एक पॉइंट है लिबर्टी स्क्वायर, और यहाँ की इनकी बिल्डिंग देखें कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर जो है इनका है। अच्छा, सबसे मज़े की जो चीज़ है ना वो आप लोगों को दिखाने के लिए चलते हैं। वो ये है कि इनकी रोड क्रॉस करने के लिए इन्होंने बेसमेंट बनाई है, और बेसमेंट में ये देखें हम लोग जा रहे हैं रोड क्रॉस करनी है अगर, और अंदर जाते ही ना मैं देख के शॉक्ड हो गई कि इन्होंने बेसमेंट में शॉपिंग मॉल बनाया है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल ड्रैगन मॉल जैसी वाइब आ रही थी।
बेसिकली रोड क्रॉस करके हम लेबोरेटरी स्क्वायर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं और यहाँ पे आपको एक बस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपना पर्सनल गाइड टूर नहीं किया तो आप इस बस के थ्रू पूरा तबलीसी विज़िट कर सकते हैं। आई थिंक ये 75 लारी जो है वो लेते हैं। और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे तो हमें यहाँ पे कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिला नज़दीक, तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर ही कर लिया था ग्लोबो ऐप से। और तुर्किश रेस्टोरेंट था तो हमने तुर्किश चीज़ें ही ट्राई करने के लिए मंगवा ली थी, बट लिटरली हमसे दोनों से खाई नहीं गई। शायद टेस्ट चेंज था। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप कहीं और कंट्री जाते हो तो टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी, लेकिन खाई नहीं गई। उमैर ने भी छोड़ दिया तो भाई फिर मेरे से भी नहीं खाई गई। और दैट्स इट, ये था आज का दिन। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।